हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम ज्योग्राफी डे मनाएंगे। जो भी बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, और जो नए आए हैं उनको प्लीज़ मैं कहूँगी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और आप हमारे साथ जुड़कर काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर नॉलेज, जो आपके एज एन एक्सपीरियंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ज्योग्राफी डे में हम ना देखो, क्योंकि हमें पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम तो आई गया 13th को, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे एमसीक्यूज़ पार्ट जो हैं वो कवर होते जाएं। तो आपको पता है करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दोनों एग्ज़ाम में निभाता है, ठीक है ना। आप समझो 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, तो बहुत वेटेज रखता है। तो क्वेश्चन आपके गलत ना हो, इससे अपने रिवीजन पोर्शन को पूरा करते रहिए। चैनल से जुड़कर आप ना टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ो। टेलीग्राम लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ जुड़ने से क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट जो भी पीडीएफ्स हैं, हाईलाइटेड पीडीएफ्स हैं, वो आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम सीधा कनेक्ट होते हैं हमारे चैप्टर के साथ। हमारा एमसीक्यू जो पोर्शन है, पहला जो क्वेश्चन है आज वो है हमारा रिलेटेड टू लिटिल प्रेस्पा लेक से रिलेटेड है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में पाई गई कि लिटिल प्रेस्पा लेक क्या है। पूछा है ये किन बॉर्डर के बिटवीन सिचुएटेड है। तो जो इसका आंसर है लिटिल प्रेस्पा लेक का, ये है आपका बी। ग्रीस और अल्बानिया के बीच में ये लेक आती है लिटिल प्रेस्पा। कॉन्टेक्स्ट क्या था, कैसे ये न्यूज़ में आई? एक्चुअली जो प्लांट्स हैं, रीड्स हैं ना, वो स्प्राउट होते हैं इस वाली लेक के अंदर। कौन कौन से प्लांट्स हैं, रीड्स हैं। तो ये वहीं पर आपका पड़ता है। ये ब्यूटी ओवरशैडो करती है पेनफुल ट्रुथ को। लेक इज स्लोली, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये लेक है ना, ये स्लोली डाइंग हो रही है। तो ये ध्यान रखना है, इसके बारे में दिया हुआ था कि स्लोली डाइंग हो रही है। तो मेजॉरिटी ऑफ लिटिल प्रेस्पा का जो लेक है उसको स्मॉल लेक प्रेस्पा भी कहते हैं, जो यहाँ पर ग्रीक्स की टेरिटरी है ना, वहाँ पर इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर एक जगह लार्जर ग्रेट प्रेस्पा है, उसको स्मॉलर कज़न बोलते हैं इसकी। तो बताया जा रहा है कि 450 जो हेक्टर है लिटिल प्रेस्पा लेक का अल्बानिया में, और ऐसे ही आपके 430 हेक्टर जो ट्रांसफॉर्म किया गया वो स्वाम और ड्राई होता चला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में था लिटिल प्रेस्पा लेक ग्रीस एंड अल्बानिया के बीच में ये आती है। डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर ना आपको कंट्रीज दी हुई हैं। ठीक है, पूछा है कि जर्मनी को कौन बॉर्डर करता है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस में से जर्मनी को कौन करता है? तो देखो जी, फ्रांस तो करता है, ऑस्ट्रिया भी करता है, यूक्रेन नहीं करता, बेलारूस नहीं करता, पोलैंड करता है। यानी कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पोलैंड यहाँ पर आंसर होगा। तो अगर आप देखो तो 17th ना इंडो जर्मन, अगर आपने भी याद कराओ, तो 17th हमारा इंडो जर्मन के साथ ना एक मिलिट्री कोऑपरेशन सब ग्रुप मीट था बर्लिन जर्मनी में ही। तो कोई भी जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नो अदर कंट्री इन यूरोप हैज़ एज मैनी नेबर्स एज जर्मनी। जर्मनी के बहुत सारे नेबर्स हैं, क्योंकि जर्मनी आप समझ लो 3767 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है इसका। डेनमार्क नॉर्थ से इसको करता है। तो ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता ये होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ ये मिलकर बना है। तो आपको पता ये होना चाहिए कि एक तो ये देखो, डेनमार्क इसके नॉर्थ में है। ठीक है, जर्मनी के नॉर्थ में क्या है, डेनमार्क है नॉर्थ में। अच्छा, नीदरलैंड है, नीदरलैंड पड़ता है, बेल्जियम पड़ता है, लग्जमबर्ग पड़ता है, फ्रांस तो मैंने आपको बताया ही, स्विट्ज़रलैंड पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड भी पड़ता है इसके रिलेटेड में। ठीक है, ऑस्ट्रिया इसके साउथ में है, और पोलैंड तो ईस्ट में है ही, चेक रिपब्लिक भी है इवन, ये भी नहीं भूलना। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसको बॉर्डर करते हैं। तो आप समझ लो डेनमार्क एक, ठीक है, बेल्जियम है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग और फ्रांस तो वेस्ट से करते हैं, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है। 8 कंट्रीज़ हैं जो आपके जर्मनी को बॉर्डर करती हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ लें तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हम ना एल्प्स माउंटेन की बात करेंगे। कह रहा है कि विद रेफरेंस टू एल्प्स माउंटेन्स कौन सी ऐसी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो इसमें याद करना, सी जो ऑप्शन है ना, कि बोथ 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे कि एल्प्स जो है वो फॉर्म हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक, बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट पीक एल्प्स की क्या है, माउंट ब्लैंक है, बिल्कुल है। तो स्विट्जरलैंड है और आपका इटली है, इन्होंने अग्री किया है कि वो रीड्रॉ करेंगे पार्ट ऑफ नेशनल बाउंड्री को।
ठीक है। एल्प्स माउंटेन बहुत सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंजेस हैं यूरोप में, आप जानते ही हो 8 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। तो एल्प्स माउंटेन का ध्यान रखना, एल्प्स माउंटेन 8 कंट्रीज़ में यूरोप की फैले हुए हैं। एक इसमें फ्रांस है जिसमें फैला हुआ है एल्प्स माउंटेन, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, इटली है, मोनाको है, और ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्लोवेनिया है, ठीक है। इसके अलावा लिechtenstein है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एल्प्स माउंटेन को कवर करती हैं। नाउ मूव टू दी, हम चलते हैं चागोस के आर्कीपिलागो पे चलते हैं, ठीक है। देखो चागोस का आर्कीपिलागो न्यूज़ में सबसे पहले क्यों था, इसको देखते हैं। देखो रिसेंटली सीन इन न्यूज़, और ये आपको पूछा है कि कौन से ओशन में आर्कीपिलागो पड़ता है। सबसे पहले ध्यान रखना ये ना इंडियन ओशन में पड़ता है, ध्यान रखना इस बात का, कहीं आप गलती से गलत ना करके आ जाओ, इसलिए पहले ही मैं आपको ये रोक रही हूँ। देखो यूके ने ना अनाउंस करा है एक अग्रीमेंट, ठीक है, कि वो चागोस पिला जो आपके चागोस का जो आइलैंड है वो मॉरिशस को दे देगा, क्योंकि अपना डिस्प्यूट वो ख़त्म करना चाहता है और ब्रिटिश लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी जो थी उसको नेगोशिएट कर देना चाहता है। तो चागोस आर्कीपिलागो में ना कम से कम 58 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं? 58 आइलैंड्स हैं। लाइकली आप समझो 500 किलोमीटर ये साउथ ऑफ द मालदीव्स में आर्कीपिलागो इंडियन ओशन में पड़ता है। ये जो आइलैंड हैं अनइनहेबिटेड रहे लेट आपके 18th सेंचुरी से ही। फ्रांस ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था, कैसे किया था, ले लिया था ना, स्लेव लेबर फ्रॉम अफ्रीका से ले लिए थे। 1814 में फ्रांस ने इसको छोड़ दिया था, ब्रिटिशर्स के पास चला गया था फिर ये चागोस आर्कीपिलागो। फिर 1965 में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यहाँ पर बनी, यूके ने बनाई थी, तब से वो चला रहे थे। तो फाइनली जो है वो चागोस को दे दिया गया है मॉरिशस को। तो याद रखना ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे अरुण रिवर की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? अरुण रिवर की बात करने जा रहे हैं। कहता है इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर इन हिमालयाज फ्लोइंग थ्रू तिब्बत, नेपाल और इंडिया। फिर कहता है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ इंडिया से, चाइना से, और वेयर इट इज़ नोन एज यालुजंगबू कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, यानी जो ये वाला ऑप्शन है दे रखा है ओनली वन वाला, इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर इन द हिमालयाज फ्लोइंग थ्रू तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अरुण रिवर करती भी इससे है। अरुण रिवर देखो न्यूज़ में इसीलिए रही क्योंकि अरुण का जो रिवर है ना ये इरोड हो रही है, इरोजन हो रहा है इस रिवर के अंदर, अरुण रिवर का, क्योंकि है पर कहाँ पर एक है, कहाँ सिचुएटेड, ये लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द हिमालयाज में ये। अच्छा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, जहाँ पे इसको युलू भंगजंगबू नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली वहाँ पर फुंगचू। क्या कहते हैं? फुंगचू, या इसको बोलते हैं वहाँ पर बुमचू, फुमसू बुमचू कहते हैं इसको। जब ये नेपाल से फ्लो के जाती है ना तो ये कोसी रिवर को ज्वाइन करती है, फिर बाद में जाके ये इंडिया में गैंगेस से मिलती है। समझ आया? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, गलत नहीं कर आना है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर अमेजॉन रिवर के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? न्यूज़ में देखो अमेजॉन रिवर इस बार इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल जो है बहुत ही लो अमेजॉन रीजन में रिकॉर्ड किया गया है। तो पहला ही सेंटेंस इसका ये है कि भाई अमेजॉन रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम विड्थ, बट सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल, बिल्कुल ठीक बात है। अमेजॉन में रिवर जो है वो ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला यहाँ पर होते हुए जाती है। 2/3 मेन स्ट्रीम लोकेटेड ये ब्राज़ील में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वेट सीजन में अमेजॉन रिवर जो है वो एक्सपेंड 50 किलोमीटर हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ये तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगी? करेक्ट होंगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बात कर रहा है फाकलैंड आइलैंड और गिब्राल्टर के बारे में, जो कि ओवरसीज टेरिटरी है। कह रहा किसकी ओवरसीज टेरिटरी है, कौन सी कंट्री की? तो आप बताओगे यूनाइटेड किंगडम की। फाकलैंड आइलैंड और गिब्राल्टर जो है ओवरसीज टेरिटरी यूनाइटेड किंगडम की है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये, ठीक है। इन्होंने ऑक्यूपाई किए थे जो आपका नैरो पेनिनसुला था ना स्पेन का, वहाँ से इन्होंने कब्जा किया था। 3000 लोग यहाँ पर जस्ट रहते हैं फाकलैंड में, और 13,000 किलोमीटर लंदन से पड़ता है ये। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना क्या किया था, मिलिट्री टास्क फोर्स को भेजा था, ठीक है। तो ये है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है?
कहते हैं अफ्रीका में उन कंट्रीज़ का नाम बताओ जो सहारा डेजर्ट का पार्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब सहारा डेजर्ट देखो अफ्रीका में पड़ता कहाँ है, तो आपको याद रखना है सहारा डेजर्ट पड़ता है साउथ ईस्टर्न मोरक्को की तरफ। और ये एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहा है डिल्यूज ऑफ रेनफॉल, बहुत ही ब्लू लागून की तरह बन गया है। सहारा की जो लोकेशन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोकेशन जो है वो है आपकी रेड सी इन द ईस्ट में पड़ता है। इसके रेड सी इसके ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। मेडिटेरियन सी इसके नॉर्थ में पड़ता है सहारा डेजर्ट के। और अटलांटिक जो ओशन है वो इसके वेस्ट में पड़ता है, अटलांटिक ओशन, ठीक है, जहाँ पे लैंडस्केप ग्रेजुअली जो है डेजर्ट से कोस्टल प्लेन की तरफ बनता जा रहा है। साउथ में सहेल है जो एक बेल्ट है सेमी एरिड ट्रॉपिकल सवाना की। अच्छा, ये कौन कौन सी कंट्री को कवर करता है, तो इसका 3 और 4 5th आंसर है, यानी मोरक्को, इजिप्ट और तुनिशिया को ये कवर करता है। और भी कौन सी कंट्रीज़ हैं तो मैं नाम आपको बता देती हूँ, आपको ज़रूर याद रखना है वो नाम। सहारा डेजर्ट को अफ्रीकन कंट्रीज़ में कौन कौन सा करता है, तो देखो एक तो अल्जीरिया है, क्या नाम है, अल्जीरिया है। फिर इजिप्ट है, इजिप्ट है, लिबिया है, माली है, ठीक है, मॉरिशनिया है, मोरक्को है, नाइजर है, वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा, चैड, टूनिशिया। तो यानी साउथ अफ्रीका और तांजानिया नहीं है, इसके अलावा आपके पास ये ध्यान रखना है। तो यानी अल्जीरिया, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान, चैड, टूनिशिया, 11 कंट्रीज़ हैं। ध्यान रखना इस बात का जो सहारा डेजर्ट का पार्ट बनाती हैं, ठीक है। इन 11 कंट्रीज़ के नाम बिल्कुल आपको दिमाग में रखने हैं, बिल्कुल भूलने नहीं हैं, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लाओस को बॉर्डर करती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी 1 2 3, यानी थाईलैंड, चाइना और वियतनाम करते हैं, मलेशिया नहीं करती है। और एक क्यों लाओस का नाम आया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 2 दिन की विजिट पे गए थे 21st आसियान समिट में और 19th ईस्ट एशिया समिट में गए थे, तो इसलिए लाओस का नाम है। लाओस ध्यान रखना एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये चाइना भी को भी बॉर्डर करती है, नॉर्थ से बॉर्डर करती है, वियतनाम को ईस्ट से बॉर्डर करती है, ठीक है, कंबोडिया को ये साउथ से बॉर्डर करती है, थाईलैंड को ये वेस्ट से बॉर्डर करती है और म्यांमार को ये नॉर्थ वेस्ट से बॉर्डर करती है। यानी ध्यान रखना लाओस को 5 कंट्री बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। तो अगर आपको कुछ भी लगे तो इससे रिलेटेड आपको वो भी बनाना है, निमोनिक्स बनाने का ध्यान हो, निमोनिक्स बना दो आप, ठीक है। तो कुछ भी करके आप निमोनिक्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ का ध्यान रखना कि लाओस को कौन सी कंट्री लैंड लॉक करती है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हम ना बात करेंगे कॉन्गो बेसिन के ऊपर। कॉन्गो बेसिन पूछा है, उससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो देखो कॉन्गो बेसिन सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द अमेजॉन, बिल्कुल बात ठीक है भाई ये तो। फिर इट इज़ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक इन द वर्ल्ड वेर अ क्रिटिकल रोल इन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जॉर्व करती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि कॉन्गो बेसिन जो है वो होम है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड का। क्या है, डेजर्ट का नहीं है, किसका है, ट्रॉपिकल पीटलैंड का है। समझ में आ रहा है, ये पीटलैंड फुल डिकम्पोज कराने में प्लांट की मदद करते हैं ताकि वाटर लॉक कंडीशंस ना हो। तो पीटलैंड और वेटलैंड इकोसिस्टम होता है जहाँ वाटर लॉक कंडीशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे अब हम। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और आपको बताना है कि अल्जीरिया को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। अब न्यूज़ में अल्जीरिया क्यों आ गया, क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम्स अटेंड किए थे। अब अल्जीरिया जो है उसको ऑफिशियली पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया बोलते हैं, और ये कंट्री है जहाँ पर आपका मेहराब रीजन है नॉर्थ अफ्रीका का, ये मेडिटेरियन कोस्ट पे वहाँ पड़ता है। ये बॉर्डर कैसे करता है, देखो टूनिशिया को बॉर्डर करता है, ये पहले टूनिशिया को नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर करता है, ठीक है। लिबिया है, लिबिया को ये ईस्ट से बॉर्डर करता है, और मोरक्को को वेस्ट से बॉर्डर करता है ये, ठीक है। साउथ वेस्ट पे है, फिर साउथ वेस्ट में बाय वेस्टर्न सहारा, फिर है माली,
फिर है मॉरिशना, नाइज, ये सारी कंट्रीज करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नाइजर में, तो यहाँ पर चारों ही कंट्री, टूनिशिया, लिबिया, मोरक्को, नाइजर, ये सारी की सारी कंट्रीज अल्जीरिया को करती हैं बॉर्डर। तो टूनिशिया है, लिबिया है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा है, और मॉरिशनिया है, माली है, नाइजर है। ये सारी कंट्रीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो अल्जीरिया को बॉर्डर करते हैं। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं। अल्जीरिया से सवाल पूछा जा सकता है। जो मैंने आपको जितनी भी कंट्रीज आज बताई हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ का, उसको ज़रूर ध्यान में रखना आप। अच्छा, इसके बाद और याद रखना अरबिक नेम से आए अलजज़ीर, जिसका मतलब आइलैंड होता है ना अल्जीरिया कंट्री का। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इनको 1962 में मिली थी आफ्टर अ मोर देन सेंचुरी ऑफ कॉलोनियल पीरियड। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिवर जो हो रही है ना, वो शिफ्ट कर रही हैं टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, जिसकी वजह से ग्लोबल वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। अब इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो हैं वो नैरो कॉरिडोर बना रही हैं, वाटर वेपर को मूव करा रही हैं, मॉइस्चर को मूव करा रही हैं ट्रॉपिकल टुवर्ड हायर लैटिट्यूड्स। अभी जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, इससे हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग होती है। कहाँ पर? जहाँ पर भी कोस्टल रीजन्स वगैरह हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये, और मैंने आपको न्यूज़ में कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया कि क्यों है ये। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, एक गोल्डन ट्रायंगल होता है, गोल्डन क्रेशन होता है, दोनों पता होने चाहिए आपको। देखो, इंडिया जो है ना इज वेज बिटवीन द वर्ल्ड के दो लार्जेस्ट एरिया ऑफ इलिसिट, जहाँ पर ओपियम प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन होता है, तभी हमारे कंट्री ड्रग एडिक्टेड होती जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र इसीलिए खुल रहे हैं। देखो, जो गोल्डन ट्रायंगल है ना, इसका आंसर बी है, 2 और 3 है खाली। जो गोल्डन ट्रायंगल है ना, इसमें हमारा MLT है, यानी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है। समझ में आ रहा है? म्यांमार, थाईलैंड और MLT है या MTL है, कुछ भी बना लो इसको आप, LMT बना लो, कुछ भी बना लो, LTM बना लो। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जो है वो गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है और यहाँ पर वर्ल्ड का समझ लो ओल्डेस्ट नारकोटिक सप्लाई होता है। यही रूट है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, ये नारकोटिक सप्लाई करता है। जब आप गोल्डन क्रेश्चन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? गोल्डन क्रेश्चन की बात करते हो, तो यहाँ पर हमारे पास अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान होते हैं। ये प्रिंसिपल ग्लोबल साइट है, यहीं पर ओपियम का खूब प्रोडक्शन और खूब डिस्ट्रीब्यूशन दबा के होता है। तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में, तो दोनों बिल्कुल नहीं भूलने हैं, गोल्डन क्रेशन और गोल्डन ट्रायंगल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू नाइल रिवर बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पूछा है कि 2 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है इसके बारे में। 14 क्वेश्चन का आंसर सी होगा, यानी नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, 11 कंट्रीज से फ्लो करती है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट वाइट नाइल से रिलेटेड गलत है, क्योंकि वाइट नाइल लेक ताना से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये ब्लू लाइन से, ब्लू जो नील है ना, उसी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, लेक ताना यूथोपिया में है। ठीक है, तो ब्लू लाइन, जो ब्लू नाइल है, ओरिजिनेट फ्रॉम लेक थापा, सॉरी मैंने गलत बोला, जो लेक ताना है वो ब्लू नाइल के लिए होता है, नॉट वाइट के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ का पानी है, बिल्कुल सही बात है। सोबत रिवर, अरबा रिवर मेजॉरिटी है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दी गई है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि कंट्री का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लैटिनम कहाँ पर होता है। पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लैटिनम, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखना इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। बहुत सारे लिविंग माइक्रोब जो 2 मिलियन ईयर बिलियंस आप समझो वो हो रखे हैं, उसके बारे में यहाँ पर आई हुई है बात कि 2 समझ लो बिलियन ईयर ओल्ड रॉक साउथ अफ्रीका की बुशेल इग्नियस कॉम्प्लेक्स है, ब्रेक थ्रू हुई है। अर्ली लाइफ यहाँ पर अर्थ के बारे में पता चला है, पोटेंशियल पता चला है, लाइफ बियॉन्ड प्लानट के बारे में पता चला है। बुशवेल इग्नियस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट वेल प्रिजर्व लेयर है यहाँ पर इग्नियस इंट्रूजन की। 70% यहाँ पर जो है आपका वर्ल्ड का जो है मिंट होता है प्लैटिनम रिजर्व। साउथ अफ्रीका का लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर इसीलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ माइंड बहुत किया जाता है, माइंड करके ही निकाला जाता है ना इन चीज़ों को। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे मलवी शेयर इज बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जिसका आंसर है बी, जाम्बिया, तांजानिया और मोजाम्बिक। ठीक है, क्या हुआ था? इंडिया मलावी ना बिजनेस मीट हुई थी लिलोंगवे में।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी गए थे और उन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है इस्टेब्लिश करने में डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मालवी। जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ था ना, ये हुआ था 1964 में हुआ था ये, तभी साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जाम्बिया के साथ लोकेटेड है। कौन कौन लोकेटेड है इससे? जाम्बिया लोकेटेड है, ठीक है। वेस्ट में जाम्बिया है, तांजीनिया है इसमें नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में आपका, और मोजम्बिक ईस्ट में है, मोजम्बिक भी है, ठीक है। मोजम्बिक भी और तांजीनिया मोजम्बिक, ये तीनों कंट्रीज लाई करती हैं। नैरो है, लैंडलॉक कंट्री है। ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी यहाँ पर है, और कैपिटल इसकी लिलोंगवे है, जो जहाँ पे वो गए थे प्रेसिडेंट मुर्मू, ठीक है। तो ये देखो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लेकिन यार नाम पूछ ले और उनके बॉर्डर कंट्री पूछ लेगा तो वहीं आप फिर सताए जाओगे। तो अच्छा है कि पहले से ही हम ZTM लिख लो, इसको ही करते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग मरीन हीट वेव्स। ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं मरीन हीट वेव्स को। तो इसका जो आंसर है वो है D 1 2 3। क्लाइमेट चेंज हुआ, चेंजेस इन ओशन करंट्स हुआ, एल नीनो हुआ, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो मरीन हीट वेव्स का कारण बन रहे हैं। देखो जो मरीन हीट वेव्स है ना, MHW जिसको लिख रहा है, उसका मतलब है कि वहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर रीजन का, वहाँ पर जो सी राइज कर रहा है वो 3 से 4 डिग्री कर चुका है, और ये एवरेज टेम्परेचर से बिल्कुल अबव है, ठीक है ना। तो ये हफ्तों में, महीनों में, ईयर्स तक रहता है। ये क्लाइमेट चेंज इसका एक फैक्टर है, ओशन करंट इसके फैक्टर हैं, लीनो फैक्टर है, लानीना इवेंट्स हैं, लोकल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इन सभी के कारण ही ये बढ़ता चला जा रहा है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बाओबब ट्रीज के बारे में बात कर रहा है। 18 का आंसर है इट ग्रोज ओनली इन अफ्रीका। इट ग्रोज ओनली इन अफ्रीका, क्योंकि नॉट करेक्ट यही है। इसके अलावा बाओबब ट्री 1000 ईयर्स तक जीता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत सारा पानी संग करता है, बिल्कुल सही है, स्टोर करके रखता है। इसमें विटामिन सी का रिचमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो आप समझो इसकी जो हाइट होती है ना, वो 5 से लेके 25 मीटर तक होती है, और डायमीटर इसका 14 मीटर होता है। ट्रंक्स इसकी वाइड होंगी, बॉटल शेप की होंगी। ट्रंक्स और सर्वाइवल एरिड एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छे से करता है। डेसिडुअस है, अपनी पत्तियाँ गिराता है ड्राई सीजन में ये, और 8 महीने तक लीफलेस रहता है। 8 स्पीशीज़ आते हैं इसके पास, 6 इसमें फाउंड होते हैं मेडागास्कर में, आइलैंड इंडियन ओशंस में। 1000 ईयर्स तक जीता है ये। हार्ड शेल्ड ओवल फ्रूट्स बनाता है ये, और विटामिन सी और न्यूट्रिएंट्स में बहुत उपजाऊ है, बहुत अच्छा होता है ये। अब हम करते हैं गलाथे बे के बारे में, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, और पूछ रहा है ये जोग्राफिकल रीजन कौन से जोग्राफिकल रीजन में है गलाथा बे। जिसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली क्या हुआ, सेंटर ने नोटिफाई करा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के अकॉर्डिंग, और बोला जी जो नियरली 75% जो ट्रांसशिप्ड कार्गो है वो ये पोर्ट हैंडल करता है आउटसाइड इंडिया। तो कोलंबो है, सिंगापुर है, क्लांग हैंडल कर रहा था इस बात को, और वहीं से निकल कर आया था गलाथे बे के बारे में भी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसलिए क्वेश्चन में भी आ गया। तो याद रखना गलाथा बे जो है वो जोग्राफिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि रिलेटेड है आपका, हलमेरा सी इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंट्री रूट ऑफ इंडोनेशियन थ्रू फ्लो कनेक्टिंग द पैसिफिक ओशन। और इससे रिलेटेड आपको पूछी है हलमेरा सी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। इसका आंसर सिर्फ बी है कि 2 ही ठीक है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है, मलक्कू आइलैंड में होता है, और ये शेप के लेटर में करता है। देखो क्यों ये न्यूज़ में रहा हलमेरा सी, इसका रीज़न क्या था कि जो जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज है ना, उन्होंने देखा कि 5.7 मैग्नीट्यूड का क्या आया था यहाँ पर, अर्थ को एक्स्ट्रक हुआ था। हलमेरा सी इंडोनेशिया के अंदर है ये। तो हलमेरा जो सी है ईस्टर्न एंट्री रूट है इसका इंडोनेशियन से, नॉट वेस्टर्न रूट नहीं है, ईस्टर्न रूट है, तो यहाँ पे गलत आ गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू योर लेक करीबा। लेक करीबा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसका जो आंसर है ना गाइस लेक करीबा का, वो है डी, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लेक करीबा देखो बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे में नहीं करता है, बल्कि जाम्बिया में करता है, और जाम्बिया भी और जिम्बाब्वे भी दोनों में करता है। लेक करीबा नेचुरल लेक नहीं है, मैनमेड लेक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। लेक करीबा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत योगदान देती है, जाम्बिया में भी, ज़ैम्बिया में भी। करीबा डैम है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तरह काम करता है, एनर्जी देता है, समझ रहे हो। तो लेक करीबा का ध्यान रखना, कहाँ सिचुएटेड है ये, मैनमेड लेक है, और आपका बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में ये पड़ता है।
अच्छा, विद रेफरेंस टू इंडो चाइना बॉर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 22वें का जो आंसर है वो है बी ओनली, यानी जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश सिक्किम आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश था ईस्टर्न में, और आप सॉरी वेस्टर्न में, और इसमें ये आ गया। तो इंडिया चाइना बॉर्डर के रेफरेंस में था। तो याद रखना जो LAC है हमारा वो कितना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर देखोगे 3488 किलोमीटर लॉन्ग है ये इंडिया कंसिडर करता है। चाइना इसको 2000 किलोमीटर बोलता है, लेकिन हम 3488 कहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। सॉरी, ये मैंने गलत बताया, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट है, खाली 1 नहीं है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट 2 में डिवाइड इंटू 3 सेक्टर्स में हो रखा है। ईस्टर्न सेक्टर है, इसमें अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, वेस्टर्न सेक्टर में जाके लद्दाख आता है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट आपका आता है विद रेफरेंस टू दी एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका जो आंसर है वो वर्क 1 है, यानी ये वन ऑफ द टिपिंग पॉइंट क्रिटिकल फॉर अ सिस्टम है। कोलैप्स अगर इसका हो रहा है तो इससे बहुत सारी हीट चली जाएगी। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर वार्निंग दी है कि पोटेंशियल कोलैप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत गंदा असर पड़ेगा नॉर्डिक कंट्रीज़ में। अब नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या होती हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़ में होगा आपका नाम होगा आइसलैंड का, डेनमार्क का, आइसलैंड है, डेनमार्क नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है। ये आपकी पांचों कंट्री नॉर्डिक कंट्री का पार्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जिसमें कह रहा है कि केनिया को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। देखो आप कितना ज़्यादा अफ्रीका पूछा हुआ है, देख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर NTCA ने 4 मेंबर डेलीगेशन से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई है, केनिया के साथ मिलकर फाइनलाइज कर रहे हैं। तो जो केनिया वाले पे आंसर आएगा वो डी आएगा, तांजानिया, उगांडा, इथोपिया, सोमालिया। केनिया जो है ना, ये साउथ सूडान द्वारा बॉर्डर किया जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में। इथोपिया इसके नॉर्थ में है, सोमालिया है, तांजानिया है, और उगांडा है, तांजानिया, इंडियन ओशन, सारा का सारा इसमें लोकेटेड है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बॉर्डर करता है इंडियन ओशन को। केनिया बहुत स्ट्रैटेजिक प्रोडक्शन है करता है, बेस है ये अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, आपका मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द, कि पूछ रहा है भाई साइक्लोन को बनाने में, ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाने में कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर है 1 2 3 4, ये चारों ही कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। कि लार्ज वाटर होना चाहिए, बॉडी वाटर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, लो सर्कुलेशन वाला प्रेशर होना चाहिए, वार्म सी टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारी ही कंडीशन ज़रूरत है, क्योंकि देखो अभी आपको पता है साइक्लोन दाना आया था, इंटेंसीफाई किया था, सिवियर था ये, और ये वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा के कोस्ट में देखने को मिला था। तो कंडीशन यही चाहिए होती है कि सबसे पहली बात है कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, सर्कुलेशन हो, अर्थ का रोटेशन हो, कोरियोलिस फोर्स हो, सर्कुलेशन रेडिएशन हो, तो उससे ये हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में हम पढ़ेंगे लेक एरे के बारे में, जो कि आपको पूछा है कि भाई इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इससे जुड़ी स्टेटमेंट जो है वो खाली 1 और 2 ही ठीक है। लेक एरे वार्मेस्ट एंड मोस्ट बायोलॉजिकल आपका डाइवर्स है, ग्रेटेस्ट लेक के अंदर ये आता है, और ये नेचुरल बाउंड्रीज को कवर करता है। इसका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो लेक एरी वार्मेस्ट है, याद रखना लेक एरी के बारे में कि कैसी है, वार्मेस्ट है ये, मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स मिलेगी आपको। जितनी भी लेक्स आपको मिलेंगी ना नॉर्थ अमेरिका में, सबसे ज़्यादा है ये, पार्शली ड्यू टू शोकिस की डेप्थ भी शेलो है। और बाउंड्री किसके साथ करती है, कनाडा और US के साथ। नाइगरा फॉल होता है लोकेटेड, लेकिन नाइगरा रिवर पर है वो, जो कि लेक एरे से लेक ऑक्टोरियो पे जाता है, नॉट द अदर वे राउंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 की ओर, जिसमें बात करेगा कि आपको ना विद रेफरेंस टू द न्यूली डिस्कवर्ड मिडेवल सिटीज़, जो कि आपकी तुंगबुलुक और ताशकबुलुक हैं, ये कह रहा है इसके बारे में कुछ बताओ। इसका जो आंसर है ना, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये माउंटेन्स ऑफ उज्बेकिस्तान जो सिल्क रूट का पार्ट होता था, ये वहाँ पर थी, बिल्कुल सही बात है। ये इस चैलेंजेस आर अर्लियर रियली बिलीव दैट सिल्क रूट ओनली पास थ्रू लो लाइंग एरियाज, तो बिल्कुल सही बात है, ये करता था। न्यू सिटीज़ जो है ये उज्बेकिस्तान में मिली हैं, तुगुन बुलुक और ताशकबुलुक। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जिसमें पूछा है ग्रेट लेक्स के बारे में कि कहाँ लोकेटेड है ग्रेट लेक्स। ये नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स यहाँ पर मिलेंगी आपको। यहाँ पे चेन मिलेगी, बेसिकली किस तरह की चेन मिलेगी, चेन मिलेगी आपको डीप फ्रेश वाटर लेक्स की। कहाँ मिलेंगी, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में फ्रेश वाटर लेक्स मिलेंगी यहाँ पर आपको।
ठीक है, लेक एरिया जैसे 5 ग्रेट लेक्स के अंदर आती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है हस्तियों आनंद फॉरेस्ट, ये न्यूज़ में था, ये कहाँ पर है? हस्तियों आनंद फॉरेस्ट ध्यान रखना लंग्स है छत्तीसगढ़ का। हस्तियों आनंद जो है, आनंद फॉरेस्ट जो है, ये वेल्थ है यहाँ बायोडाइवर्सिटी की, इसको लंग्स बोलते हैं छत्तीसगढ़ का, तो आंसर इज छत्तीसगढ़ ओनली। ठीक है, अब ये कह रहा है तापी पाइपलाइन में से कौन कौन सी कंट्रीज़ का रूट बनेगा? 30th का आंसर होगा सी, तजाकिस्तान, अर्मेनिया, पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तापी में जो एक प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये प्रपोज गैस लाइन है। ठीक है, और ये जो है आपका अफगानिस्तान को हिरात से पाकिस्तान को और एंड करते हुए फजीका इंडिया से होते हुए जाएगा। तो यहाँ रखना आंसर में क्या होएगा, सॉरी इसमें मैंने सी करा है, इसमें बी होएगा, बी होगा इसका ना, सॉरी बी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी इसका फुल फॉर्म है वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 31 पे चलते हैं। 31 पे कह रहा है कि वंस कंप्लीटेड वाधवन पोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड विच स्टेटेड अमंग इंडियाज पोर्ट्स। वाधवन पोर्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया के पोर्ट्स में उसका क्या स्टेटस होगा? तो याद रखना इंडिया का ये लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट। इसको बनाया जा रहा है आपके दहानू टाउन में। ये कहाँ पर है? पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर है ये। ठीक है, 13th मेजर पोर्ट बनने जा रहा है। कौन सा? 13th मेजर पोर्ट बनेगा और ये डीप वाटर, लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट बनने जा रहा है। क्वेश्चन 32 है, सांबर लेक से रिलेटेड है सबसे पहली बात। और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है? नहीं भाई, फ्रेश वाटर लेक है। सॉल्ट कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर जो है वो बी है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। रामसर साइट का भी पार्ट है। 80 किलोमीटर ये जयपुर से पड़ता है और लाइक सरावली रेंज में डिप्रेशन में मिला है, ये होता है। 33 का आ जाएगा कोरल ट्रायंगल से रिलेटेड कि कोरल ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज पार्ट आती हैं। जिसका आएगा 1 और 3, इंडोनेशिया है, तिमोर लिस्ते है। कोरल ट्रायंगल्स बेसिकली क्या होते हैं? कोरल ट्रायंगल्स को ना अमेजोन ऑफ द सीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेजोन ऑफ द सीज बोलते हैं। ह्यूज मरीन एरिया है, इसमें 10 किलोमीटर का पूरा होता है। इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पप्पा न्यू है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, तिमोर लेस्ते है, सोलोमन आइलैंड्स है। और समझो आप वर्ल्ड के 76% वर्ल्ड का यहाँ पर कोरल स्पीशी यहीं रहता है, तभी तो इसको कोरल ट्रायंगल कहते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखो इसमें आपके पास हैं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तिमोर लिस्ते है, पप्पा न्यू है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, सोलोमन आइलैंड्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आएगा तो हमारे पास आएगा कि ट्रिटन आइलैंड के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? ट्रिटन आइलैंड के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किस बॉडी का पार्ट है? तो याद रखना ये ना साउथ चाइना सी का पार्ट है। रिसेंटली यहाँ से ना सेटेलाइट इमेजिनेशंस को देखा गया था। इमेजरी ने रिवील किया था मिलिट्री बिल्डअप बाय चाइना ऑन ट्रिटन आइलैंड। क्लोजेस्ट लैंडमार्क है ये, डिस्प्यूटेड है ये, पार्सले आर्किपेलागो टू वियतनाम। ट्रिटन आइलैंड जो है वो साउथ ईस्टर्न आपका समझो सदर्न मोस्ट आइलैंड पार्सल लैंड के पास पड़ता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़। कॉन्फ्लिक्ट में भी है, इस वजह से भी न्यूज़ में था। 35th क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री चैड के साथ बॉर्डर करती है। भाई पूरा अफ्रीका रट के जाना इस बारी, पेपर में हर हाल में आने वाला है अफ्रीका, पूछेगा आपसे। 35th का जो आंसर है गाइस वो है बी, 1 और 3। कैमरून और नाइजर ही चैड को जो है वो बॉर्डर करती हैं। चैड का जो वेस्टर्न बराक्रम रीजन है ना, वहाँ पर अनआइडेंटिफाइड एसिलेंट रिसेंटली अटैक किया उन्होंने मिलिट्री को, 40 सोल्जर्स मारे गए हैं। ध्यान रखना चैड जो है ना वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है सबसे बड़ी बात। और मिलेगी आपको कहाँ? ये नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है। कहाँ मिलेगी? नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है ये। और ये बॉर्डर करता है कैमरून को। किसको बॉर्डर करता है? कैमरून को करता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को करता है, लीबिया को करता है, नाइजर को करता है, नॉर्थ सूडान को करता है। ठीक है, ये सारे वैसे बॉर्डर करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? दिजमेना करके कुछ है, एनजिमेना करके इसकी कैपिटल है। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही ज्योग्राफी डे में। ठीक है, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ पे बहुत विशेष ध्यान किया गया है। मैं ये वाली आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, तो आपको ये ज़रूर इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।